मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आए हैं। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं अपने भविष्य को लेके कि जो लोग जैसे जो नई नई शादी होती है, नई नई औरतें होती हैं, लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं, नए नए दूल्हा होते हैं जिनकी अभी अभी शादी हुई होती है, उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर है। महिलाओं के लिए विशेषतः, क्योंकि अक्सर जो नई नई शादियां होती हैं तो जब जो है कोई लड़की पहली बार माँ बनती है तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको लेके वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लड़का लड़की दोनों लोग परेशान होते हैं कि हमको लड़का होगा या लड़की होगी। वो लोग इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर भी होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहले लड़की हमको चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमको लड़का चाहिए। तो मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग कोशिश तो अपनी अपनी हर कोई करता है, जिसकी जैसी किस्मत में लिखा होता है सब भगवान का होता है। भगवान की कृपा जिसके ऊपर जैसी होती है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। एक चीज़ हम आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, देखिए यह वीडियो लगभग 90 to 95% की संभावनाओं को व्यक्त करती है जो आजकल लेडीजों में लक्षण पाए जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है। किसी भी गार्जियंस को या महिलाओं को, पुरुषों को लड़का या लड़की में भेद करना कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। इसके लिए आप किसी भी प्रकार से अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में कोई भी गलत विचार ना लाएं, ठीक है। जो चीज़ें ज़्यादातर होती हैं वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। जो लेडीज़ों में प्रिडिक्शन होते हैं, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उनको जो है सपने किस प्रकार से आते हैं, सपने में क्या चीज़ देखती हैं, तब लड़का होगा या फिर लड़की होगी, बॉडी के अंदर कैसे कैसे चेंजेज आने लगते हैं, तब उनको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई लड़का होगा, लड़की भी होगी। तो ये सब चीज़ें गॉड गिफ्टेड हैं। आप लोग इस वीडियो को देख के बिल्कुल परेशान मत होना। एक गेस के तौर के लिए हमने ये चीज़ बताई है। किसी भी महिला या पुरुष को इस वीडियो से आहत करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई गई है, क्योंकि कोई भी बाद में परेशान हो, कहे कि नहीं भाई उन्होंने तो ये चीज़ बताई, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। आप इस वीडियो के हिसाब से अपना एक आंकड़ा लगा सकते हैं जो 90 to 95% एकदम सही होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर केस में जो चीज़ें पाई जाती हैं वही चीज़ें हम आपको बताते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आप अपने चैनल को, जो दुनिया को जानो है, ये आपके लिए है। आप अपने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, महिलाओं के अंदर जैसे जब जो बच्चा ठहरता है, कंसीव होता है, तो अगर महिलाओं की नाभि के नीचे का भाग थोड़ा मतलब गोल आकार का है, नीचे का भाग, नाभि के नीचे का भाग, पेट का नाभि के नीचे का भाग और थोड़ा सा वेटेड है, तो
ज़्यादातर चांसेस होते हैं, 100% लगभग ऐसा होता है कि लड़का ही होगा। और अगर महिलाओं के सीधे पैर में, मतलब दाहिने पैर में जब जो सूजन रहे तो लड़का होने के चांसेस होते हैं। और अगर बाहिने पैर में होता है सूजन तो जो है लड़की होने के चांसेस होते हैं। और पेट के आकार में बच्चा जो है, अगर नाभि से ऊपर की ओर पेट आपका थोड़ा गोल गोल हो रहा है तो आपको लड़की होने के चांसेस होते हैं। और हम आपको सिम्टम्स बताते हैं। अगर आपके लड़का है तो आपके सिर में दर्द होगा, ठीक है। सारे दिन आपके अंदर कमजोरी रहेगी, फीलिंग्स बहुत ज्यादा ऐसी लगेंगी कि आप बस सोते रहो, आलस रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा थकावट रहेगी आपके अंदर। जब भी लड़की कोई भी माँ बनती है तो सबसे पहले उसको यही सब चीजें समझ में आती हैं। बच्चा कंसीव होने के बाद 2-3 महीने तक बहुत ज्यादा उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह सारी की सारी चीजें होती हैं वो माँ से ही मिलती हैं। तो जब लड़का होता है तो एनर्जी ज्यादा गेन करता है वो, इसलिए उसके अंदर कमजोरी ज्यादा होने लगती है, सिर भारी भारी होने लगता है, एकदम चक्कर से आएंगे उसको। और दाहिना पैर उसका सूजा सूजा रहेगा, उस पर स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। इसी के साथ अगर लड़की है तो लड़की होने में आपका क्या होगा कि सिर भारी भारी नहीं होगा, सही है, एकदम नॉर्मल रहेगा। और बॉडी के अंदर ज्यादा कमजोरी नहीं आएगी, एक्टिवनेस रहेगी, मतलब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चेहरे पर एक निखार आएगा। अगर लड़की होती है तो चेहरे पर निखार आता है, लेकिन लड़का होता है तो जो चेहरा मुरझाया सा रहता है, ठीक है। लड़की होगी तो बाएं पैर में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है। इस प्रकार से हम लोग, ये तो आपकी बॉडी लैंग्वेज के अनुसार आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लड़की होगी। अब इसके साथ साथ हम आपको कुछ और भी चीजें बताते हैं जिससे कि आप और कंफर्म हो सकते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको सपने में पुल्लिंग वाली चीजें दिखती हैं तो आप मान के चलिए कि आपको लड़के होने के चांसेस हैं। जैसे आपको सूर्य दिखता है, मान लीजिए आपको सपने में कई बार सूर्य के दर्शन होते हैं, या फिर हाथी दिखता है, बड़ा सा हाथी वगैरह, तो इसका मतलब है कि आपको लड़का होने के चांसेस हैं। आलू दिखता है सब्जियों में, अगर आपको बार बार आलू दिखे तो आपको लड़का होने के चांसेस होते हैं। और जैसे सब्जियां दिखें आपको, सब्जियां में जैसे लाल मिर्च है, काली हरी मिर्च है, ठीक है, गाय वगैरह दिखे या गाय का बछड़ा दिखे, है ना, या फिर लौकी, तोरई, भिंडी, ऐसी चीजें दिखें तो लड़की होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और लड़का होने के लिए आपको जैसे सूर्य तो हमने आपको बता ही दिया, हाथी बता दिया, और जितने भी जो है मतलब पुरुष वर्ग वाली चीजें दिखें। मान लीजिए अगर आपको सपने में कोई एक साधु महात्मा टाइप के दिख रहे हैं जो जनेऊ वगैरह पहने हुए हैं, पंडित टाइप के, या ऐसा कोई भी आदमी दिख रहा है, तो आप मान लीजिए कि आपका जो है गॉड गिफ्टेड लड़का है। और वो लड़का काफी ज्यादा मतलब
बहुत ज़्यादा तेजस्वी होगा, उसके अंदर नेचुरल पावर होगी कि वो प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेगा, बहुत ज़्यादा तेजस्वी। ऐसे ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन जिसके भी जीवन में आते हैं बहुत अच्छे होते हैं। बहुत आपका विद्वान होगा लड़का। कुछ बच्चे जो है अपनी किस्मत के धनी होते हैं, जैसे जिनके गार्जियन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ गॉड गिफ्टेड चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चा पैदा होता है तो उनके साथ सारे के सारे काम उनके बनने लगते हैं, ऐसी चीज़ें दिखती हैं। अंधेरे में आपको सपने की बात बता रहा हूँ। सपने में रात को सोते समय अंधेरे में एक दीपक दिखाई देने लगे, दीपक दिखता है तो आपके लिए पॉजिटिव है। आप मतलब सोच सकते हैं कि लड़का होगा, सही है ना। आकाश वगैरह दिखे, खुला मौसम एकदम दिखे आपको, ठीक है। इसके साथ आपको आलू के साथ मान लीजिए शकरकंद वगैरह, क्योंकि शकरकंद भी आलू का ही एक जैसा होता है। तो आलू दिखे आपको, शकरकंद दिखे, इन सब चीजों से आप पहचान सकते हैं। आपको मान लीजिए शिवलिंग वगैरह दिखे या शिव मंदिर वगैरह दिखे तो आप समझ सकते हैं कि आपको भोलेनाथ जी की कृपा है। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको अक्सर चीज़ें ऐसी ही दिखती हैं। शिवलिंग वगैरह दिखे या शिव मंदिर दिखे तो ऐसी चीज़ें भी आपके लिए लड़का होने का ही संकेत करती हैं। इसी के साथ साथ आपको जैसे कमल का फूल दिखता है, कमल का फूल भी जो है पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। गुलाब का फूल आपको दिखे, ये चीज़ें आपके लिए लड़के का जो है सिंबल करते हैं कि आपको लड़का होगा। और जैसे लड़कियों के लिए क्या है कि लड़कियों के लिए आपको जैसे मोती वगैरह दिखें या मतलब महिला वर्ग की चीज़ें दिखें, ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी तो आपको वो ये लड़की होगी। इस प्रकार से आप लोग एक मोटा मोटा आंकड़ा समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से चीज़ें थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ। लड़की होने पर लेडीज के अंदर एक्टिवनेस रहती है और जो फुर्ती रहती है, चेहरे पे ग्लो होता है। लेकिन लड़के होने पे उसका चेहरा मुरझाया रहता है, थकावट रहती है, कमजोरी होती है, इस प्रकार की चीज़ें। सिर दर्द होता है, लड़की होने में सिर दर्द नहीं होता। और लड़का होने में सीधा पैर मतलब दाहिना पैर में सूजन रहती है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका सूजन है तो लड़की होगी। एक और सबसे बड़ी बात मुझको याद आ गई तो मैं आपको बता दूं। जब भी आपके मतलब महिलाओं को जब जो है सीधे हाथ पर सोने में कंफर्टेबल फील करें, जैसे जब जो महिलाएं सोती हैं रात को तो अगर वो सीधे हाथ पर करवट लेके सोती हैं और उनको कंफर्टेबल फील होता है तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको लड़का ही है। और अगर आप टेढ़े हाथ पर सोने में कंफर्टेबल फील करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे लड़की ही है, क्योंकि ये लड़के के लिए नाभि के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा गोलाकार होता है, थोड़ा भारीपन सा होता है। तो वो चीज सीधे हाथ की तरफ सोने पे उसमें लड़के वाले केस में उसको आराम मिलता है। जब बच्चे को आराम मिलेगा तो माँ को भी आराम मिलेगा, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा होता है। जब आप बाएं हाथ में मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सोने में कंफर्ट फील करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको लड़की के ही चांसेस बन रहे हैं। इसी प्रकार हमने आपको
लड़की और लड़का के कुछ सिम्टम्स बताए, कैसे कैसी चीज़ें से आप समझ सकते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। ठीक है, आप अपने माइंड में लड़का हो या लड़की हो भगवान का प्रसाद तौर पर स्वीकार करने की कृपा करें। कभी लड़के लड़की में भेद ना करें। इसी के साथ हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव, जय हो शंकर भगवान, जय हो भोलेनाथ, जय श्री राम।